बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक कनाल डबल स्टोरी घर बनाने का मुकम्मल खर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मटेरियल, मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग चारों चीजें तफसील से देखेंगे। इसके साथ मैं आपको ठेकेदार के बारे में गाइड करूंगा कि ठेकेदार के साथ अगर आप मुआहदा करते हैं या कौन सी चीजें जो हैं वो ठेकेदार के जिम्मे होती हैं। उसके बाद मैं आपको क्वालिटी के बारे में गाइड करूंगा कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ पे जरूरी है, किस चीज को कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे आपकी बचत हो सकती है। और उसके बाद जो है मटेरियल के रेट्स जो हैं कुछ कम हुए हैं, कुछ ज्यादा हुए हैं, तो नए रेट के साथ हम ये वीडियो जो है आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसमें आप सारी तफसील इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप तक पहुंच सके। और सबसे पहले यहाँ पे हम जो है आप देखेंगे बिल्डिंग का जितना भी मटेरियल है उसको देखेंगे, फिर मोटर पंप वगैरह यानी साइट के अखराजात देखेंगे, इलेक्ट्रिक, सुई, गैस, सैनिटरी का वर्क देखेंगे, ग्रे स्ट्रक्चर कॉस्ट देखेंगे, मजदूरी देखेंगे, फिनिशिंग में टाइल वर्क देखेंगे, मार्बल देखेंगे, इलेक्ट्रिक जो है उसका काम देखेंगे, बाथ फिटिंग, वेंटिलेटर, उसके बाद किचन देखेंगे, कमरों की सीलिंग, कमरों के दरवाजे, खिड़कियां वगैरह, सेफ्टी ग्रिल्स, कमरों की सीलिंग, पेंट का काम, ग्रे स्ट्रक्चर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से टोटल एस्टीमेट जो है वो सारा डिटेल के साथ इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप घर पहली दफा बना रहे हैं, आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ यहाँ पे जो तरीकेकार शेयर करूंगा आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। आप ठेकेदार के बारे में भी जान जाएंगे, कुछ क्वालिटीज के बारे में भी जान जाएंगे, और काफी सारी ऐसी मालूमात हैं जो आपको जो है वो दरकार होगी। यहाँ पे अगर आप 10 मिनट निकाल के वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल जो है ये ट्यूटोरियल साबित होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। तो सारी चीज जो है मैं तफसील से गाइड करूंगा, यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। एक अच्छी जो है वो प्रोसेस से हम गुजरेंगे। 90,000 रुपए यानी 10,000 कम 1 लाख रुपया जो है वो मैंने खर्चा यहाँ पे रखा है नक्शे का। तो नक्शे के बारे में मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इसका जिक्र करता हूँ, बल्कि हर दफा करता हूँ, क्योंकि हर व्यूवर जो है वो नया होता है, पुराने व्यूवर्स कम ही देखते हैं वीडियोस। तो इसलिए ये गाइड करना जरूरी होता है कि नक्शा बनवाने वाले जो हैं तकरीबन 4 से 5 किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, 4 से 5 किस्म के लोग होते हैं। एक बंदा ऐसा होता है जिसका नाम बन चुका होता है अपने एरिया के अंदर, बड़ा मशहूर होता है, लोग दूर दराज से भी आते हैं कि फलां आर्किटेक्ट बड़ा मशहूर है। अब जब आप उसके पास जाएंगे तो ज्यादातर उनका प्लान भी वही होता है जो आम बंदा बना के देता है, लेकिन उसका एक नाम होता है, तो नाम के वो पैसे लेता है आपसे। बाकी उसके अलावा जो है वह तो इज्जु मंतशा व तो जिलो मंतशा, अल्लाह इज्जत और जिल्लत का मालिक है, वो जिसे चाहे अता करे, बाकी वो एक चीज अलग है। बाकी जो पैसों के लिहाज से, दुनियावी लिहाज से है, वो नाम जो है वो आपका बिकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके असिस्टेंट होते हैं, जो उनके साथ काम सीखते हैं या कुछ अरसा काम करते हैं, फिर वो अलहदा हो जाते हैं उनसे। उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको 20 से 30%, अगर यहाँ पे 90,000 हाई फाई रेट है तो वो आपको 80,000 70,000 में बना के दे देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर आ जाते हैं जो लोग होते हैं डिप्लोमा होल्डर, जो होते हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर का डिप्लोमा किया होता है, जो नक्शा वगैरह बनाना उनको आता होता है, यानी कि वो एक नक्शा आराम से बना सकते हैं। उनके पास आप जाएंगे जिनका नया नया ये काम होता है, कम रश होता है, तो वो आपको यही नक्शा जो है वो 60,000 से 55 के करीब बना के दे देंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी जो कैड ऑपरेटर होते हैं, ऐसे जिनके पास गवर्नमेंट ने उनको स्किल काउंसिल ने एक सर्टिफिकेट जारी किया होता है। अगर आप उनके साथ बात करते हैं तो वो आपको यही नक्शा जो है वो 50,000 से 45 के करीब दे देंगे। उसके बाद एक बंदा आपको मिलेगा जिसके पास सिर्फ एक अच्छा तजर्बा है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, एक आम आदमी होता है, उसने काम सीख लिया, मेहनत की है, तो उसको जो है अगर उसके पास आप चले जाते हैं तो आपको जो है एक अच्छा नक्शा, जितनी की हर बंदे की जरूरत होती है, कोई भी बंदा नहीं चाहता कि वो इंटीरियर डिजाइन की तरफ जाए या इधर उधर जाए या आर्किटेक्ट के चक्कर के पैसे पे करे, तो उस बंदे से आप मिलेंगे तो वो बंदा आपको नक्शा जो है वो 40,000 से 40 के करीब बना के दे देगा, इससे नीचे भी दे सकता है। और दूसरा है, अगर आप उसको कहेंगे कि साइट पे विजिट करो तो वो थोड़े पैसों में आपका साइट का विजिट भी करेगा, आपके साथ कॉपरेट भी करेगा, आपकी इज्जत भी करेगा, तौवन भी करेगा, आपके लिए एक अच्छा फायदा जो है वो आपको करेगा। बाकी उसके अलावा एक और जो है कॉमन बात यह है कि
आप एक ऐसे बंदे की हेल्प भी कर देंगे जिसके पास काम थोड़ा होता है, तो आप उसको कोई चेंजिंग भी कहेंगे तो आपको वो करके भी दे सकता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप जहां पे भी जाएं, एक अच्छी गाइडलाइन है, क्योंकि हर बंदा जो है वो उस लेवल का नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा पैसे, उसकी कोशिश होती है कि मेरा घर भी बन जाए, पैसों की भी बचत रहे। अब आ जाते हैं जी, यहाँ पे पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया जो है वो 6,750 स्क्वायर फीट है। छत के ऊपर ममटी वगैरह के लिए जो कवर्ड एरिया 450 स्क्वायर फीट है। और छत के ऊपर जो ममटी वगैरह है, मैं उसको इसलिए कहता हूं कि बनाना चाहिए, क्योंकि हमने जो अक्सर औकात देखा है कि जो जितने भी बड़े घर होते हैं उनके जो मेड्स होती हैं वो परमानेंट होते हैं, तो वो उनके साथ ही रहते हैं। तो मेड के लिए जो है ऊपर एक अच्छी रिहाइश बन जाती है, यानी उसको बेडरूम मिल जाता है, कम से कम आपके 2 छोटे बेडरूम बन जाते हैं, किचन बन जाता है, एक बरामदा बन जाता है, वॉशरूम बन जाता है। थोड़े पैसे जरूर लग जाते हैं, तो आपका जो है मेड की रिहाइश का प्रॉपर बंदोबस्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ पे टोटल कवर्ड एरिया तकरीबन 7,200 स्क्वायर फीट बनता है। ठीक है, और इसी के हिसाब से टोटल एस्टिमेट को देखा जाएगा 50-90 प्लाट का साइज है एक कनाल का। उसके अलावा एक कनाल का आपका कोई भी साइज हो सकता है, मैटर नहीं करता इसमें। तो बिल्डिंग मटेरियल पर लगने वाले मटेरियल के अखराजात जो हैं उनकी तफसील अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है खुदाई का काम हम यहाँ पे देखेंगे। खुदाई का काम हमारा जो है 4 फीट गहराई तक हमने यहाँ पे काउंट किया है। तो चूंकि गहरी बुनियाद थोड़ी सी, अगर आपका प्लाट जो है वो ऊंचा भी है तो फिर भी आपको जो है तकरीबन 2 से 2.5 फीट जो है वो नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि एक हैवी बिल्डिंग आप बना रहे हैं। हैवी वेट से मुराद है क्योंकि रकबा काफी ज्यादा है, तो लेंटर का और बाकी चीजों का जो है वेट ज्यादा होता है। उसको बैलेंस करने के लिए जो है आपको एक अच्छी फाउंडेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो फाउंडेशन जो है उसका डिजाइन की वीडियो जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एक अच्छा डिजाइन मैंने फाउंडेशन के बारे में यानी बुनियाद के बारे में गाइड किया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी उसके बाद यहाँ पे हमेशा कोशिश करें जब भी प्लाट खरीदें तो प्लाट ज्यादा गहरे प्लाट ना खरीदें, क्योंकि जितना गहरा प्लाट आप 2 से 4 लाख रुपए या 5 लाख आपको सस्ता मिलेगा, जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे आपका 10 लाख ऊपर खर्चा आ जाना है, क्योंकि अब उसकी गहराई होती है। अगर 5 फुट प्लाट गहरा है, 2 फीट आपने भी नीचे जाना है। ठीक है, तो लेवलिंग करते करते ज्यादा भी आपने 2 फीट आराम से चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है वो आपको फिर खर्चा ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें कि आप ज्यादा गहरा प्लाट, अगर आपने बेसमेंट बनानी है तो फिर आप खरीद सकते हैं, कि फिर आपके लिए बेनिफिटेड है। अगर बेसमेंट नहीं बनानी तो फिर आप इस चीज से अवॉइड करें। 54,000 रुपए की आपकी जो खुदाई हो जाएगी 12 रुपए रेट के हिसाब से। तो पाकिस्तान के अंदर जो है 8 रुपए से लेकर 15 रुपए तक खुदाई का रेट है। टर्माइट स्प्रे की बात करें तो 2,000 रुपए की आपको एक बोतल मिलेगी। ये बोतल हाफ लीटर हो सकती है, फुल लीटर हो सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ ब्रांड्स के हिसाब से बना रही हैं और मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ पैकिंग्स कर रही हैं। तो यहाँ पे 6 बोतल हमने ऐड किए हैं। इनका मकसद ये होता है कि ये आपकी बिल्डिंग को मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े हशरात होते हैं जो बाद में नमूदार होते हैं, लकड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, फर्नीचर को, कैबन्स को, आपको पता ही नहीं चलता, एक साइलेंट किलर होते हैं ये, और ये अपना काम दिखा देते हैं तब जब कोई कैबन नीचे गिर जाता है या कोई इस तरह का काम ये करते हैं। तो उसके लिए ये एक जरूरी अमल है, क्योंकि आजकल टर्माइट जो है, दीमक जो है, स्योंक भी जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो आम है। तो 12,000 रुपए की आपकी ये लग जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वाटर प्रूफिंग केमिकल की, तो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है ये आपका 20 पैकेट हमने ऐड किया, 300 रुपए का एक पैकेट है और 6,000 रुपए के आपको मिलेंगे। अब वाटर प्रूफिंग केमिकल की बात करें तो वाटर प्रूफिंग केमिकल एक ऐसा केमिकल है, जब आप इसको, ये कंपनी की, मैं किसी कंपनी की किसी ब्रांड की मशहूरी नहीं कर रहा, आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका काम ये होता है कि ये नमी के खिलाफ जो है ताकत बढ़ा देता है मटेरियल की। यानी आप प्लस्तर में ऐड करेंगे तो प्लस्तर जो है नमी के खिलाफ यानी पानी के खिलाफ उसमें लड़ने की सलाहियत जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे डीपीसी के लिए यानी डैम प्रूफ कोर्स के लिए जो है वो ऐड किया हुआ है। बाकी डीपीसी डालने का जो तरीका है वो एक मखसूस तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से डीपीसी नहीं डालते, उस तरीके से डीपीसी को नहीं डालेंगे, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें बिल्डिंग के अंदर सीपच जाएगी ही जाएगी। तो उसका तरीकेकार जो है उसकी वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी नजर आ रही होगी। उसके बाद हम बात करेंगे इसके इस्तेमाल की। तो आपने इसको डीपीसी के अंदर इस्तेमाल करना है, चिप्स करते हैं उसमें इस्तेमाल करना है, किचन के फर्श में, किचन की स्लैब में, जहां पे सिंक लगने हैं उस जगह पे, जहां पे पाइप लाइनें होनी है उस जगह पे, जहां पे आपने पाइप लाइनों की मुरम्मत लगानी है उसमें ऐड कर सकते हैं। बाथरूम के जितने भी आपके फ्लोर्स होंगे, फर्श होंगे, उसके अंदर ऐड करें, बाथरूम के प्लस्तर के अंदर ऐड करें,
ताकि सीपेज जो है उससे बचा जा सके। बाकी जब तक आप लीकेज को कवर नहीं करेंगे तब तक की, तो लीकेज का भी मैं आगे जाके आपको सारी तफसील इंशाल्लाह गाइड कर देता हूं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो ईंटों की बात करें तो अव्वल क्वालिटी की 1,09,274 ईंटें आपकी पूरे घर के लिए दरकार होंगी, और 19 रुपए की एक ईंट आपको मिलेगी, और 20,76,207 रुपए की आपकी ईंटें जो है वो इस्तेमाल होगी। तो ईंटें हमेशा अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें। तो बाकी अगर आपकी लेबर या आपका अमला अच्छा नहीं है तो सोने की भी ईंट लगाए, वो उसका भी बेड़ा गर्क कर देंगे, ठीक है। और ट्रेन बंदा जो है उससे कोशिश करें घर बनवाएं। बाकी सीमेंट की अगर हम बात करें तो 1,823 ईंटें आपकी, सॉरी टोटल बैग लगेंगे 1,400 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से 25,52,468 रुपए का सीमेंट आपका लगेगा। 1,400 रुपए एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है, हमने उसका रेट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। उसके अलावा सीमेंट के बारे में ये मेरी सजेशन है, ये मेरी राय होती है कि सीमेंट जब भी आप इस्तेमाल करें, आप उसकी एक अच्छा इंजीनियर या एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, एक अच्छा ठेकेदार, अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिलता है तो वो आपके पैसे जरूर बचाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आपके कोई पैसे जाया करवाता जाए। तो इंजीनियर वगैरह जो होते हैं वो, उनका काम ये होता है, अगर वो नहीं भी होते तो आप खुद भी इस चीज को मैनेज कर सकते हैं कि सीमेंट की 3 से 4 कैटेगरी बनाएं। यानी जो सस्ते वाला सीमेंट है, आप उसको पता है कि आप फाउंडेशन में नीचे पीसीसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, रफ काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लीन कंक्रीट में, फ्लोर्स में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है उससे अच्छा सीमेंट जो है वो आप चुनाई के अंदर इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा उससे जो अच्छा सीमेंट है उसको आप समझते हैं तो उसको आप प्लास्टर के अंदर इस्तेमाल करें। तो जो एक अच्छा बेहतरीन किस्म का सीमेंट है उसको आप इस्तेमाल करें कंक्रीट के अंदर, यानी स्लैब्स के अंदर, कॉलम, पिलर, बीम्स के अंदर इस्तेमाल करें। इस तरह आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और आपका बजट भी जो है वो भी बिल्कुल जबरदस्त रहेगा। उसके बाद बात करें रेत जो है जनाब की, वो आपकी ये लगेगी 8,814 क्यूबिक फीट, 60 रुपए रेट के हिसाब से 5,28,854 रुपए। बजरी सरगोदा की बात करें तो 6,358 क्यूबिक फीट लगेगी, 135 रुपए रेट के हिसाब से 8,58,335 रुपए। सरिया 60 ग्रेड का जो है छतों के ऊपर जो आपका इस्तेमाल होना है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर, यानी उसमें प्लिंथ बीम से लेकर आपके जो है ऊपर पूरे घर के लिए जो सरिया दरकार होगा आपको, वो होगा 10,478 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली जो है ये आपका 10 टन के करीब जो सरिया है ये इस्तेमाल होगा। और इसमें आपका जो है ये हमने 4.5 सूत्र का सरिया काउंट किया, यानी आधी इंच का। 3.5 सूत्र का सरिया या 3 सूत्र का सरिया जो है उसकी कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं की गई। और 240 रुपए एक ब्रांडेड सरिये का जो रेट है वो 240 रुपए है। बाकी आप लोकल सरिये की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा घर है तो फ्लेक्सिबल और जंग प्रूफ जो सरिया है वही इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि किसी भी ब्रांड का आप सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 25 लाख हो सकता है जब आप सरिया खरीदने जाएं तो आपको 2-4 रुपए और सस्ता मिलेगा। 25,14,760 रुपए का सरिया है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे पीसीसी बज्जर मोटा रोड़ा जो होता है, जो आपने बुनियादों में, फर्शों में डालना है, वो आपका जो है खुश्क हालत में जो आपको बज्जर जितना भी इस्तेमाल होगा वो होगा 4,708 क्यूबिक फीट, 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 4,70,769 रुपए का लगेगा। चुगाड़्स की बात करें तो 24 अदद जो चुगाड़्स हैं वो हमने पूरे घर के लिए काउंट की है। 9,000 रुपए को आपको एक अच्छी चुगाड़ मिल जाएगी और 2,16,000 रुपए में आपकी चुगाड़्स बनेंगी। चुगाड़्स के बारे में भी यहाँ पे मैं गाइड करूंगा कि चुगाड़्स जो होती हैं ये आपको मिलती हैं विड्थ के हिसाब से 5 इंच में और 10 इंच में, यानी दीवार की जो 4 इंच वाली दीवार है उसकी चौड़ाई के भी आपको मिलती है और 9 इंच की जो दीवार है उसकी चौड़ाई के मुताबिक भी मिलती है। हाइट मैक्सिमम इसकी 7 फीट या 7.5 फीट होती है, आजकल बड़े घरों में 8 फीट भी इस्तेमाल की जा रही है। तो उसके बाद ये गेजेस में आती हैं, 14 गेज में आती है, 16 गेज में आती है, 18 गेज में आती है, 20 गेज में आती है, 22 में भी आती है, शायद 24 में भी आती होगी, बहुत पतली हो जाती है वो। तो ये इसकी मोटाई के लिहाज से है। तो आप किसी भी लिहाज से हमेशा अच्छी चुगाड़ इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी 14 गेज की आप कर सकते हैं। उसके अलावा 14 और 16 ये चलती है, बाकी कुछ लोग 18 की भी इस्तेमाल करते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन चूंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बाद में लेबर वगैरह भी लापरवाही करती, उसकी फीलिंग नहीं करती, तो फिर वो मसला बनता है। ठीक है, तो आप यानी किसी भी तरीके से आपकी चुगाड़ जो है वो आ जाएगी। मेन गेट की बात करें 1,20,000 के करीब आपका जो है वो मेन गेट बन जाएगा, क्योंकि ज्यादातर कॉलोनियां वगैरह जो है उनके अंदर हाइट जो है वो छोटी इस्तेमाल की जाती है गेट की। अगर बड़ा गेट होगा तो ज़ाहिर है बड़े पैसे लगेंगे, तो वो मैक्सिमम जो है 20 फीट
आपको मेरे ख्याल से अलाउ होता है। और उसके बाद जो है आपको हाइट जो उसकी है वो तकरीबन 5, 5.5, मैक्सिमम 6 फीट या 7 फीट हद इस्तेमाल करने देते हैं। तो इतने में बन जाता है। और कुछ इलाकों में ये थोड़ा महंगा भी हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 20,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद ये होता है कि आपको साइड पे अगर आप बैठे हैं तो आपको काफी सारी चीजों को किराया दे दिया, कुछ इस तरह का काम। तो बुनियादों में जो आपने भर्ती डालनी है वो आपकी 22,500 क्यूबिक फीट बनती है। 10 रुपए रेट के हिसाब से 2,25,000 रुपए की। कुछ इलाकों में महंगी हो सकती है या सैंड फिलिंग भी करनी पड़ती है आपको, जहाँ पे मिट्टी अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पे जो है आपका 96,54,394 रुपए यहाँ पे खर्चा टोटल जो है वो आएगा। अब आ जाते हैं जी साइट के अखराजात। तो साइट के अखराजात जो हैं इनमें मोटर पंप वगैरह के लिए 1 लाख, बिजली के बिल के लिए 40,000 और 1,40,000 रुपए हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज के पाइप, सैनिटरी के पाइप, सुई गैस के पाइप्स, जो आपके पाइपिंग वर्क कुछ प्लस्तर से पहले और स्लैब के अंदर जितना भी पाइपिंग वर्क होता है आपका ब्रिक स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, उसकी डिटेल यहाँ पे देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक के पाइप जितने भी हैं वो तकरीबन 96,544 रुपए के इस्तेमाल होंगे। इलेक्ट्रिक का पाइप आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा ना तो ब्रांडेड इस्तेमाल करता है ना ही एक कंपनी इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये बात होती है आपकी जो ठेकेदार होता है उसकी कमीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसी ने आपको रास्ता दिखाना होता है। जिसने उसको अच्छी कमीशन दे दी उसने आपको उधर लेके चला जाना है। सारे बंदे ऐसे भी नहीं करते, कुछ बंदे अच्छे भी होते। बाद में मुझे कमेंट भी रिसीव होते हैं कि यार आप जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि तनकीद बराए तनकीद जो है ये आसान है हमारे यहाँ। तो हमें इस चीज का नहीं होता कि रिज़्क वही है जो खुदा ने देना है। तो यहाँ पे जो है कोई इसका टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसके बारे में नहीं जानती तो आपने हमेशा से कोशिश ये करनी है कि जब भी पाइप खरीदें आप उसको मौके के ऊपर थोड़ी सी आग जला लें या लेटर ले लें या किसी भी तरीके से आप उसको गर्म कर लें। ठीक है, गर्म करके अगर पाइप अपनी असली हालत के अंदर रहता है गर्म होने के बाद, यानी हीट होने के बाद जब वो नरम हो जाता है, तो आप उस पाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो चिपक जाता है तो आप उस पाइप को जो है ना खरीदें, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि जब आप उस पाइप को, उसकी वायरिंग हो चुकी होती है, खुदा न खास्ता कहीं से शॉर्ट सर्किट होता है, वायर को आग लग जाती है, तो जनाबे वाला होगा ये कि पाइप चिपक जाएगा और दोबारा आप जनाब उसमें से तार नहीं गुजार पाएंगे। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ से है। तो इसलिए जो है इससे बचें। सुई गैस की बात करें, सुई गैस जाहिर है पूरे घर के अंदर इसकी जरूरत होती है, सप्लाई होती है। इसका अच्छे तरीके से वायरिंग करवाएं, इसको प्रेशर टेस्ट लगवाएं 24 से 48 घंटे का। अगर आपको जिस जहाँ जो बंदे से डलवा रहे वो नहीं भी लगवा के दे रहा तो अपने खर्चे से लगवाएं। ठीक है, ज्यादातर ये मालिक लगवाते हैं, ज्यादातर जो कंपनियां वायरिंग वाली होती है वो भी लगवा के देती हैं। ये आपकी डील के अंदर शामिल होता है कि आपने किस तरह की डील की है। तो 1,15,853 रुपए। सैनिटरी के पाइप्स की अगर हम बात करें, गर्म और ठंडे पानी की जो लाइंस हैं ये आपकी 1,44,816 रुपए की बनेगी। और सैनिटरी के पाइप जो हैं इनकी भी जितना भी वाटर सप्लाई आपके घर के अंदर जाती है, अच्छा और फूड ग्रेड पाइप इस्तेमाल करें ताकि आपको जो है बैक्टीरिया से भी महफूज रहें। ज्वाइंट जो है उनको टेस्ट करें। तो आप 2 किस्म का टेस्ट लगवा सकते हैं। नंबर 1 आप टेस्ट लगवाएंगे 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए ठंडे पानी का। ठीक है, उसके बाद आप एक टेस्ट लगवा सकते हैं गर्म पानी का, क्योंकि जब भी टेस्ट लगता है तो वो ठंडे पानी का टेस्ट लग जाता है, लेकिन जब आप गीजर वगैरह ऑन करते हैं तो वो अपना रंग दिखा देते हैं, कहीं ना कहीं से ज्वाइंट लीक हो जाता है, जिसका पता बहुत लेट चलता है। तो कोशिश करें जब टेस्ट लगवाना, एक गीजर भी लाएं साथ, पानी छोड़ें गर्म करके लाइनों के अंदर। ठीक है, फिर टेस्ट लगवाएं, दूध का दूध पानी का पानी वहीं पे हो जाएगा। सीवरेज के पाइप 1,93,088 रुपए। आप कह सकते हैं 2 लाख रुपए में अच्छी क्वालिटी के पाइप्स आएंगे। नमी रोक मटेरियल इसमें डालें, हौदियां अच्छी बनाएं। हौदियों के बारे में वीडियो जो है वो मौजूद है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं कि हौदी कैसे बनानी है। प्लम्बर की मजदूरी 2,16,000 रुपए। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो है ये 2,52,000 रुपए। 10,18,300 रुपए खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जितने भी अखराजात हैं ये आपके आएंगे तकरीबन 1,09,02,694 रुपए। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले टोटल जो अखराजात हैं आपके मजदूरी के, वो आएंगे 39,60,000 रुपए। और फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर जो आपके अखराजात आएंगे उनके बारे में अभी जानते हैं यहाँ पे जी। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे टाइल जो है 9,000 स्क्वायर फीट टोटल टाइल आपकी लग जाएगी और 200 रुपए
पर फुट रेट के हिसाब से एक अच्छी क्वालिटी की टाइल आपकी 18 लाख रुपए में बनेगी। टाइल लगवाने का खर्चा 4,50,000 रुपए। सीढ़ी का मार्बल जो है ये आपका 50,000 रुपए में आएगा। एक सीढ़ी का तकरीबन 25,000 रुपए में और दूसरी सीढ़ी का 50,000 रुपए में। और कुछ एरियो में ये महंगा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप उसके अलावा किसी और क्वालिटी में चले जाते हैं, पत्थर में भी काफी क्वालिटी है, तो हमने यहाँ पे एवरेज सा रेट ऐड कर दिया है। सीढ़ी की रेलिंग आपकी 55 फुट तकरीबन लग जाएगी और 55,000 रुपए, और यहाँ पे 23,55,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिक बाथ फिटिंग किचन की बात करें तो इलेक्ट्रिक का काम, जिसमें आपके इलेक्ट्रिक में स्विच आ जाएंगे, बॉक्स आ जाएंगे, वायर्स आ जाएगी, केबल्स, लाइट्स, पंखे, मजदूरी वगैरह डाल के आपका जो है लमसम 8,72,216 रुपए खर्चा आएगा। बाथ फिटिंग की बात करें जिसमें वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुसलम, शावर सेट, शीशा वगैरह, 5,45,135 रुपए में आपके वाशरूम कवर हो जाएंगे। और ये जनाबे वाला आपके तकरीबन 5 वाशरूम मेरे ख्याल से मैक्सिमम बनेंगे और 1 लाख रुपए में आपका जो वाशरूम है बड़ा जबरदस्त किस्म का रेडी हो जाएगा। बाकी उसके अलावा आपकी मर्जी, आप 10 लाख में भी एक तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो चल रहा है वो हमने गाइड कर दिया। 2 किचन, लकड़ी के कैबिनेट, हुड टैप स्टोव वगैरह आपकी जो है, हुड टैप स्टोव वगैरह जो है आपकी तकरीबन 3,81,594 रुपए में 2 किचन रेडी हो जाएंगे आराम से। और 17,98,945 रुपए खर्चा आएगा। अब बचे दरवाजे तो 24 दरवाजे 2,40,000 रुपए में आपके बन जाएंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे घर का दरवाजा जो है, मेन दरवाजा 60,000 रुपए, 3 लाख रुपए में दरवाजे। खिड़कियां घर में एल्युमिनियम की विंडोज वगैरह जो हैं, अगर उनकी बात करें तो खिड़कियां वगैरह जो हैं वो आपकी तकरीबन 8,31,600 रुपए में बन जाएंगी। एल्युमिनियम की विंडो है, स्टैंडर्ड साइज की हैं, क्योंकि बड़ी विंडो इसमें इस्तेमाल होती है, तो आपकी अच्छी क्वालिटी की विंडो बन जाएगी। और आप जब काम करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत सारी राहत भी हो सकती है। सेफ्टी ग्रिल्स आपकी तकरीबन 3,56,400 रुपए, 11,88,000 रुपए खर्चा आएगा। कमरों की सीलिंग की बात करें जिसमें पेंट वगैरह का काम है, कमरों की सीलिंग आपकी 6,750 स्क्वायर फीट बनती है, 90 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से। विद मटीरियल 6,07,500, पेंट का काम 5,64,300 रुपए में हो जाएगा। 11,71,800 रुपए आपका टोटल यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो आपके टोटल अखराज आते हैं 1,48,62,654 रुपए 94 रुपए। और फिनिशिंग मटेरियल पर आपका 68,13,745 रुपए खर्चा आएगा। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा मटेरियल और मजदूरी के साथ 2,16,76,439 रुपए आएगा। गला भी सूख गया बोल बोल के। तो लाहौर के अंदर अगर आप घर बनाते हैं तो आपका ये खर्चा होगा फैसलाबाद में, और उसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद में थोड़े से पैसे आपके ज्यादा लग सकते हैं, ठीक है, 10-15 लाख का फर्क आपको आ जाएगा। तो बाकी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से भी हमने मटेरियल के बिहाफ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, कुछ लो किया है। जहाँ पे ब्रिक और सीमेंट सरिया तो पाकिस्तान में एक ही रेट में मिल रहा है, ज्यादातर ब्रिक का ही फर्क होता है या मजदूरी का होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।